Welcome to all on YouTube channel for preparation of objective question from the subject Geotechnical Engineering for various competitive examinations such as GATE, IES, SSC, JEE, UP Triple SC, JEE, and other state level examinations. तो ये क्वेश्चन का एक तरीके से महाकुंभ है। तो जियो टेक्निकल फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग चूज किए हैं और ये वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में आए हैं, चाहे गेट का एग्जाम है, चाहे आईएएस का एग्जाम है, चाहे जेई लेवल के एग्जाम्स है, चाहे यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में आए हैं, वहाँ से हम लोग ये कलेक्ट किए हैं और वो आप लोगों के सामने लाया गया है ये क्वेश्चन। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग सॉल्व कर सकें और अटेंड कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में द लिमिट एंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल सैंपल आर 65% and 29% respectively. The percentage of soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. Then activity ratio of the soil is soil sample is. तो इस क्वेश्चन में क्या है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू दिया है और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दिया है और कह रहा है कि जो क्ले का जो कंटेंट है क्ले पार्टिकल का उसकी वैल्यू दिया है आपका 24 और ये आपका किससे कम है, ये जो साइज दिया है आपका 2 माइक्रोन या 0.002 mm से ये कम है, तो इस साइज से कम है और उसकी वैल्यू क्या है 24। तो हमें क्या निकालना, एक्टिविटी। तो हम लोग पढ़े थे एक्टिविटी इक्वल्स टू, एक्टिविटी ऑफ सोयल निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे, एक्टिविटी ऑफ सोयल इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू पढ़े थे AC इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, परसेंटेज ऑफ क्ले लेते हैं, क्ले का कंटेंट लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी साइज कितना होना चाहिए, 0.002 mm से कम होना चाहिए। और IP हम लोग पढ़े थे, IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और C की वैल्यू दिया है आपका 24, C की वैल्यू दिया है 24। तो ये 24 दिया है इसकी वैल्यू। और लिक्विड लिमिट कितना है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू दिया है आपका 65, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दिया है 29। तो 29% सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1.5 का, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर इंडिकेट द वेट ऑफ डिफरेंट वेट्स ऑफ डिफरेंट पिक्नोमीटर। तो अलग अलग अरेंजमेंट है पिक्नोमीटर का, किसी में सोयल है, किसी में किसी एक पिक्नोमीटर में क्या है, सोयल और वाटर भी है, किसी में केवल पिक्नोमीटर और वाटर है। तो अलग अलग स्टेज पे पिक्नोमीटर का वेट दिया है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट दिया है W1 और सेकंड कंडीशन में दिया है आपका पिक्नोमीटर है उसमें ड्राई सोयल भरा गया है तो ड्राई सोयल का वेट दिया है। और थर्ड कंडीशन में आपका वेट ऑफ पिक्नोमीटर है, यानी थर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो W2 यानी सेकंड स्टेज का जो वेट है W2, तो W2 में हम लोग क्या किए हैं, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें वाटर भर दिए। तो उसके बाद जो रीडिंग निकलेगा उसको W3 से डिनोट करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या किया गया है, फोर्थ स्टेज में आपका एम्प्टी पिक्नोमीटर है उसमें पूरा आपका वाटर भर दिया गया, उसके बाद वेट किया गया, तो जो भी रीडिंग निकल रहा है वो W4 है। क्या पूछा गया इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल पूछ रहा है।
तो अगर ये पिकोनोमीटर का अलग अलग अरेंजमेंट है तो उसके बेसिस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अगर W1 W2 और W3 और W4 आपके पास है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो W2 माइनस W1, हम लोग अगर G के बारे में अगर देखें तो G का इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS होता है, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू में यानी VS वैल्यू में अगर हम लोग ले रहे हैं VS वैल्यू में, तो VS वैल्यू में किसका वाटर का वेट होना चाहिए, तो नीचे होता है वाटर का वेट, तो वाटर का वेट होगा यानी VS वैल्यूम में अगर वाटर का वेट लेना है तो VS वैल्यूम, और वेट बनाने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज से आ जाएगा। W2 में क्या है, ड्राई सॉइल और पिग्नोमीटर का वेट है, और फर्स्ट स्टेज में केवल पिग्नोमीटर का वेट है। तो ऊपर अगर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लाना है तो W2 माइनस W1 करेंगे, तो W2 माइनस W1 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका। अब नीचे क्या लाना है, वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर लाने के लिए W4 माइनस W4 में से क्या करेंगे, W1 माइनस कर देंगे एंड पिग्नोमीटर का वेट घटा माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर। और थर्ड स्टेज में भी वाटर है आपका, थर्ड स्टेज में भी वाटर है, तो थर्ड स्टेज में वाटर है आपका, तो वहां से निकालेंगे W3 में से W2 माइनस करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आपका फोर्थ डी से मैच करेगा। तो W2 माइनस W1 ये हो गया, और W4 माइनस W1 यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा, और W2 माइनस यहाँ पे W3 आएगा, तो इससे भी वाटर निकल जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, ए सोइल सैंपल है जो सिंगल लिमिट ऑफ 10% and specific gravity of soil solid 2.7, the porosity of the soil at shrinkage limit। तो पोरोसिटी n की वैल्यू यहाँ निकालना है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, पोरोसिटी क्या होगी यानी निकालना है, ये भी पोरोसिटी की वैल्यू ये श्रिंकेज लिमिट पे निकालना है, यानी श्रिंकेज लिमिट पे कितना वैल्यू होगा ये हमें निकालना है। तो फार्मूला एक ही हम लोग यूज करेंगे, बहुत सिंपल है, जी की वैल्यू दिया 2.7, जी की वैल्यू क्या है 2.7 दिया है, जी की वैल्यू 2.7 दिया है, और यहाँ पे आपका दिया है श्रिंकेज लिमिट, यानी श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, वाटर कंटेंट ही होता है, तो श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट ही होता है, तो यह आपका श्रिंकेज लिमिट यानी वाटर कंटेंट की वैल्यू दिया है 10%। तो वाटर कंटेंट पता है, जी पता है, एन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी S इंटू ई इक्वल टू होता है G W वाटर कंटेंट। अब ये भी जानते हैं श्रिंकेज लिमिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर श्रिंकेज लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, सोयल फुली सेचुरेटेड होता है, तो फुली सेचुरेटेड यानी S की वैल्यू क्या हो जाएगा, S की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1, S की वैल्यू फुली सेचुरेटेड केस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो श्रिंकेज लिमिट अगर है स्टेज पे क्या होता है, जो सोयल होती है फुली सेचुरेटेड होता है, तो वहाँ पे S की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकालेंगे तो E की वैल्यू आप निकाल लेंगे, E की वैल्यू निकल जाएगा, तो E इक्वल टू लिख देंगे G यानी 2.7 और वाटर कंटेंट की वैल्यू दिया है या 10%, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 डिवाइड, तो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो 1 हो गया, तो डिवाइड बाय 1, तो इसको सॉल्व करेंगे ई की वैल्यू आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, पोरोसिटी, तो पोरोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं यानी एन इक्वल टू होता है एन इक्वल टू ई वाइड रेशियो ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, 1 प्लस ई। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 21.2%, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो ए वेट सोयल मास, एक सोयल सैंपल है जिस क्या है वेट है, एयर ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ वॉल्यूम इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वाइड रेशियो ऑफ द सोयल सैंपल।
तो इस केस में वॉइड रेशियो ई की वैल्यू पूछा आपसे, तो ई यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें फेज डायग्राम से देखते हैं क्या दिया है, क्या गिवन डेटा है आपका फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि नीचे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल होता है, उसके बाद क्या होता है, वाटर होता है, तो ये वाटर हो गया, और ये आपका एयर होता है। तो क्वेश्चन में दिया है एयर ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम का जो है 1/6, वॉल्यूम किसका है, 1/6 पार्ट आपका एयर का है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है आपका टोटल वॉल्यूम का 1/6 दिया, और 1/3 ऑफ इट्स, एंड वाटर ऑक्यूपाई, तो वाटर का वॉल्यूम क्या दिया है, तो वाटर केस में दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू दिया है टोटल वॉल्यूम का 1/3, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय थर्ड हो गया। उसको हम क्या निकालना है, इस यही डेटा गिवन है और इसके बेसिस पे हमें निकालना है पोरोसिटी की वैल्यू, वाइड रेशियो की वैल्यू। तो वाइड रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाइड रेशियो का फार्मूला देखेंगे, तो वाइड रेशियो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों ऐड करेंगे, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू आ जाएगा 3v टोटल वॉल्यूम और डिवाइड बाय 6, और इसको 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से v/2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना आ गया, v/2, यानी टोटल वॉल्यूम का हाफ आ जाएगा। अब फार्मूला अगर अप्लाई करना है वाइड रेशियो का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए करेंगे जो टोटल वॉल्यूम है v, उसी में से वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस करेंगे यहाँ से, तो टोटल वॉल्यूम v और वॉल्यूम ऑफ वाइड हम लोग निकाले कितना आया था, v/2, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v/2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना, v/2, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ रहा, v/2, तो e की वैल्यू कितना आ जाएगा, e की वैल्यू आ जाएगा 1, सॉल्व करेंगे e की वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग टेबल वाले क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट जो टेबल दिया है तो उसमें टाइप्स ऑफ सोयल है, और सेकंड जो टेबल है आपका लिस्ट नंबर सेकंड, उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, यानी कैसे सोयल फॉर्म हुआ है उसके लिए दिया है, कंडीशन दिया है कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ आपके डिपोजिट हो रहा है, और फर्स्ट जो लिस्ट बताता है कि कौन सा उस ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के बाद जो है किस तरह का सोयल बन रहा है। तो दोनों में आपको करेक्ट एक आपस में क्या करना है, मैच कराना है कि कौन सा लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड का कौन सा करेक्ट जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो फर्स्ट लिस्ट अगर फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट दिया है आपका टाइप्स ऑफ सोयल, लैक्स्ट्रीन सोयल। तो लैक्स्ट्रीन सोयल हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सोयल लेक वाटर से बनता है, स्टिल वाटर यानी शांत जल से बनता है कहीं पे, तो उस सोयल को हम लोग बोलते हैं लैक्स्ट्रीन सोयल। तो अगर लिस्ट सेकेंड में हम लोग देखें कहीं ऐसा है, कोई वर्ड ऐसे कुछ मिल रहा है, तो फर्स्ट दिया ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, तो ये तो सही नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेड बाय द रनिंग वाटर, ये भी सही नहीं है। डिप्यूटेड एट द बैगून ऑफ लेक, तो ये बॉटम ऑफ लेक है ना, बॉटम ऑफ लेक होगा यहाँ पे, तो बॉटम ऑफ लेक, तो ऑप्शन डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक, तो पहले का आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड।
सेकंड देखते हैं एलुवियल सॉइल दिया है। तो एलुवियल सॉइल हम लोग पढ़े थे कि यह रनिंग वाटर से बनता है, यानी रिवर गंगा के बैंक पे जितने भी सॉइल होती हैं वो आपका एलुवियल टाइप की होती है, तो यानी रनिंग वाटर से बनेगा। तो यानी यस इसका सेकंड, बी का सेकंड से है, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। आयोलियन सॉइल देखते हैं। तो आयोलियन सॉइल में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सॉइल आपका विंड से बन रहा है तो वो आपका आयोलियन सॉइल के अंदर आता है, तो यह इसका पहले से मैच हो जाएगा। डी आपका मरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल जो मरीन ड्राइव यानी मुंबई में बनते हैं, मरीन ड्राइव है वहाँ पे जो सॉइल बनती है, और वो किससे हेल्प से बनती है, तो वो आपका सी वाटर या ओशियन वाटर के ट्रांसपोर्ट होके बनती है, तो उसी को हम बोलते हैं मरीन सॉइल। तो आपका डी का 4 से मैच हो जाएगा। तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो ए का थर्ड, तो बी और सी में थर्ड है, बी का होना चाहिए बी का सेकंड, तो बी का सेकंड, अभी बी और सी दिख रहा है। सी का आना चाहिए फर्स्ट, तो सी का आना चाहिए फर्स्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 3 यही मैच हो गया, ये अलग हो गया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल सैंपल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू दिया है 2.6, तो 2.6 दिया है क्वेश्चन में। एंड वॉइड रेशियो, तो ई की वैल्यू दिया है, ई इक्वल टू दिया है 0.78। द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुली सेचुरेट द सॉइल एट द वॉइड रेशियो वुड बी। तो कह रहा कि यहाँ पे वाटर कंटेंट की वैल्यू एक तो फाइंड आउट करना है, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू, यानी कितना वाटर कंटेंट हम लोग अलग से ऐड करें कि सोइल क्या हो जाए, फुली सेचुरेट हो जाए, ठीक है। तो वह वैल्यू निकालना है, वाटर कंटेंट की वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, एस इंटू ई इक्वल टू जी डब्ल्यू। तो फुली सेचुरेट करने कंडीशन लाना है, तो फुली सेचुरेट कंडीशन में एस की वैल्यू 1, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.78, और यहाँ पे जी की वैल्यू भी गिवन है। एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 30%, तो सॉल्व करेंगे आएगा 30%, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ड्राई सोयल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग पढ़े थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 टाइप की होती है। हम लोग जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहाँ 2 टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, एंड सेकंड होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दिया है। अब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते थे, वहाँ पढ़े थे कैपिटल जी सफिक्स में एम से, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.35 दिया है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, तो जीएस की वैल्यू भी दिया है, यानी दोनों स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोग जियो टेक्निकल में पढ़े हैं दोनों की वैल्यू दिया है। तो ये दिया आपका 2.7, क्या पूछा, देन वाइड रेशियो ई की वैल्यू निकालना है। 2 डेटा दिया है और कह रहा है कि वाइड रेशियो फाइंड आउट करिए। तो केवल जी और ई में तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है कि जी वैल्यू हो डायरेक्ट ई निकल जाए, और अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो फार्मूला जी के टर्म में तो कहीं का यूनिट वेट भी होना चाहिए, और क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट वेट दिया नहीं। तो यहाँ पहले फार्मूला हम लोग देखते हैं जीएम का फार्मूला क्या होता है। तो जीएम इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं तो जीएम इक्वल टू पढ़े फार्मूला, जीएम
मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हम लोग पढ़े थे, यह होता है रेशियो ऑफ बल्क यूनिट वेट टू रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये पढ़े थे हम लोग जीएम इक्वल्स टू, और जीएस इक्वल्स टू पढ़े हैं, जीएस इक्वल्स टू यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ये होता है आपका रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये फार्मूला हो, इनकी वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है, तो लेकिन एक चीज दिया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि अगर क्वेश्चन सेंटेंस पे हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया है सोयल क्या है, ड्राई है, कम्प्लीटली ड्राई। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर सोयल ड्राई होता है तो गामा बी जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है तो अगर सोयल ड्राई है तो उस केस में क्या होगा, गामा बी हो जाता है गामा डी के ऊपर। बल्क यूनिट वेट हम लोग तो डिफाइन करते हैं जब एक नेचुरल सोयल है, यानी हमें नहीं पता है कि सोयल कम्प्लीटली ड्राई है या कम्प्लीटली सेचुरेटेड है, तो वहाँ पे जो भी टर्म हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेट अगर हम लोग यूज करना हो तो वहाँ बल्क यूज करेंगे। तो मतलब यह है कि अगर कोई सोयल पार्शियली सेचुरेटेड है यानी उसमें वाटर भी है एयर भी है, तो वहाँ पे जो यूनिट वेट हम लोग डिफाइन करेंगे, हमें क्लियर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है किसी सोयल के बारे में, तो जो यूनिट वेट हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोयल ड्राई है, इसका मतलब बल्क तो यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो ड्राई सोयल के लिए हम लोग जो यूनिट वेट यूज करेंगे गामा डी यूज करेंगे। तो जीएम में बस ये चेंज हो जाएगा, तो गामा डी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी जीएम इक्वल टू हो जाएगा गामा डी डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो एक हम लोग फार्मूला भी जानते हैं गामा डी का फार्मूला, तो गामा डी इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े हैं जीएस के टर्म में, तो गामा डी इक्वल टू होता है और ई भी होता है उस फार्मूले में, तो ये होता है जी गामा डब्ल्यू, यानी यहाँ पे सॉलिड वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इस फार्मूले में, और डिवाइड बाय 1 प्लस ई, डिवाइड बाय 1 प्लस, ये फार्मूला होता है। ये जीएम वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा जीएस, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है, और इंटू गामा डब्लू, इंटू गामा डब्लू, और डिवाइड बाय 1 प्लस ई, डिवाइड बाय 1 प्लस ई, ठीक है। और नीचे क्या है, और यहाँ पे नीचे भी गामा डब्लू है, तो डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय गामा डब्लू, तो ये गामा डब्लू इस गामा डब्लू से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएम इक्वल टू हो जाएगा फाइनली इक्वल्स आ जाएगा आपका जीएस, जीएस डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो यहाँ से ई इक्वल टू सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर ई इक्वल टू सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ई इक्वल टू आ जाएगा जीएम, जीएम डिवाइड बाय जीएस, सॉरी यहाँ पे जीएस आएगा, तो ये जीएस हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जीएस अपॉन जीएम, है ना, जीएस अपॉन जीएम, और 1 प्लस ई था तो इधर आ जाएगा -1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1 के इक्वल आएगा। तो जीएस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया आपका 2.7 और जीएम की वैल्यू दिया 1.35, और सॉल्व करेंगे रेशियो और फिर माइनस करेंगे 1, तो आंसर आएगा 1, बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्ले सैंपल है जो वॉइड रेशियो ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ई की वैल्यू दिया है आपका 0.5 इन ड्राई स्टेट, तो ड्राई स्टेट में ये वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू दिया है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है कैपिटल जी की वैल्यू दिया है, इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी, तो श्रिंकेज लिमिट यानी हम लोग पढ़े थे श्रिंकेज जितने भी लिमिट होते हैं क्या होते हैं,
वाटर कंटेंट होते हैं, यानी वाटर कंटेंट ही निकालना है, वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, जब भी मैं बताया था कि जब भी आपको श्रिंकेज लिमिट का क्वेश्चन, श्रिंकेज लिमिट कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में मेंशन है और आपसे वाइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट या श्रिंकेज लिमिट अगर निकालना है तो मैक्सिमम जो फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आपका S इंटू ई इक्वल टू जी डब्ल्यू वाला फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो श्रिंकेज लिमिट निकालना, तो श्रिंकेज लिमिट उन्हें पता है कि जब श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, सोयल कंप्लीटली क्या होता है, सेचुरेटेड होती है, तो S इक्वल टू 1 हो जाएगा। E की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, E की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.5, G की वैल्यू दिया 2.7, निकालना क्या है, श्रिंकेज लिमिट यानी वाटर कंटेंट, तो यहाँ सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.5 सॉल्व करने का आएगा, तो 18.5 करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, तो आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए सोयल हैज लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट दिया है, प्लास्टिक लिमिट भी दिया है क्वेश्चन में, श्रिंकेज लिमिट भी दिया है एंड इट्स हैज नेचुरल वाटर कंटेंट, लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सोयल निकालना है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सोयल, तो लिक्विडिटी इंडेक्स हम लोग पढ़े थे, लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स आई सफिक्स में एल से डिनोट करते हैं, और यह होता है आपका नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइड बाय IP। तो श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू दिया है, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट की वैल्यू भी दिया है, तो IP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IP इक्वल टू होता है, IP इक्वल टू हम लोग जानते हैं, ये होता है इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो इससे IP आ जाएगा, इसी का आ जाएगा, IP निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में श्रिंकेज लिमिट का यूज नहीं होगा कहीं पे भी, तो श्रिंकेज लिमिट आपको ये ऐसे ही डाइवर्ट करने के लिए डेटा दिया है, तो केवल लिक्विड लिमिट का यूज होगा, प्लास्टिक लिमिट का यूज होगा और नेचुरल वाटर कंटेंट का यूज होगा। तो नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ से पुट करेंगे तो ये कितना 50%, तो 50% की वैल्यू यहाँ दिया है, IP की वैल्यू भी दिया, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दिया है यहाँ पे 35, तो परसेंटेज जब हटा के पुट करेंगे तो यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, परसेंट हटाने के बाद 0.35, और नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगा 0.5, तो ये 0.5 और डिवाइड बाई IP की वैल्यू सॉल्व करेंगे कितना, 60 माइनस 35, तो 35 यानी 25, तो 25 आएगा, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा सी आंसर 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोरोसिटी ऑफ द सोयल, पोरोसिटी ऑफ द सोयल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, और तो ये रिलेशन पूछ रहा है कि पोरोसिटी ऑफ सोयल और वाइड रेशियो में रिलेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं पोरोसिटी n इक्वल टू होता है E के टर्म में, तो E डिवाइड बाई 1 प्लस ई, E डिवाइड बाई 1 प्लस ई, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकस्टीन सोयल आर सोयल, तो कह रहा कि लकस्टीन सोयल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं लकस्टीन सोयल जो होता है आपका सी लेक वाटर से या स्टील वाटर से बनता है, जहाँ पे शांत जल होता है वहाँ बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर एंड स्ट्रीम, नहीं, तो ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर और स्ट्रीम ये जो सोयल बनेगा ये आपका होता है एलुवियल सोयल, तो ये तो सही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के कारण जो सोयल बनता है, ग्लेशियर के कारण उसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल सोयल, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल सोयल, यानी ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। डिपोजिटेड इन द सी वाटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं
मरीन सॉइल, सी वाटर से जो बनता है उसको मरीन सॉइल बोलते हैं, तो ये भी गलत। डिपोजिटेड इन द लेक बेड, तो ये ऑप्शन सही है, इसे बोलते हैं लकस्टेन, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, तो ड्राई डेंसिटी गामा डी की वैल्यू दिया है इज 1.5 ग्राम पर सीसी, तो गामा डी की वैल्यू यहाँ पे गामा डी इक्वल टू दिया है 1.5 ग्राम पर सीसी इफ द सेचुरेशन वाटर कंटेंट, तो सेचुरेशन वाटर कंटेंट यानी जो सोयल कंडीशन है बस आपका सेचुरेट है, और उस केस में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू दिया है ये दिया आपका 50%, तो वाटर कंटेंट यहाँ से निकालेंगे, वाटर कंटेंट की वैल्यू 50% से तो ये आ जाएगा 0.5, तो यहाँ से 0.5 आ गया। देन इट्स द सेचुरेटेड डेंसिटी, तो गामा सेचुरेटेड की वैल्यू क्या दिया है, गामा सेचुरेटेड इक्वल टू दिया है, गामा सेचुरेटेड इसकी वैल्यू है आपका, तो ये एक्चुअली फाइंड आउट करना है, गामा सेचुरेटेड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और क्या निकालना है, सबमर्ज डेंसिटी निकालना है, तो सबमर्ज डेंसिटी यानी गामा डैश निकालना, तो सेचुरेटेड और सबमर्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। डेटा क्या है आपको, गामा डी दिया है और वाटर कंटेंट दिया है, तो लेकिन जो वाटर कंटेंट दिया है वो किस कंडीशन में दिया है, जब सोयल क्या है, सेचुरेटेड है, तो सोयल जब सेचुरेटेड है तो उस केस में आपका जो गामा बी है वो क्या हो जाएगा, गामा बी क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोयल क्या है, सेचुरेट है, ठीक है। तो गामा फार्मूला हम लोग जानते हैं, गामा बी और गामा डी में रिलेशन क्या होता है, तो गामा बी की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अब, सेचुरेटेड, क्यों, जो सोयल क्या है, सेचुरेट हो गया है, तो सेचुरेटेड इक्वल टू गामा डी और 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये फार्मूला होता है। तो गामा डी पता है 1.5 ग्राम पर सीसी, इसकी वैल्यू कितना है 1.5 ग्राम पर सीसी, और वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या दिया है 0.5, तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो यह सॉल्व करेंगे, गामा सेचुरेटेड की वैल्यू आ जाएगा, गामा सेचुरेटेड इक्वल टू 2.25, ठीक है 2.25, और हम लोग गामा सेचुरेटेड जानते हैं, गामा सबमर्ज, गामा सेचुरेटेड निकल गया, तो गामा सबमर्ज इक्वल टू जानते हैं फार्मूला क्या होता है, गामा सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो गामा सेचुरेटेड की वैल्यू निकाले हैं, कितना सोल्व करके आया है 2.25, और यूनिट वेट ऑफ वाटर, अगर हम लोग पढ़े थे कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, टन में भी होता है, ग्राम में भी होता है, न्यूटन में भी होता है, लेकिन अगर आपको डेटा ग्राम और सेंटीमीटर में वैल्यूम हो तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं वैल्यू कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1.25, तो क्वेश्चन में पूछा था सेचुरेटेड यूनिट वेट या डेंसिटी या सबमर्ज डेंसिटी या सबमर्ज यूनिट वेट, तो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो 13 में कहा कि ए फील हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ, तो कहीं पे हम लोग कोई डिप्रेशन एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, जो सोयल है उससे हम लोग फिलिंग का काम कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो वही उसकी वैल्यूम क्या दिया है, यानी यहाँ पे कोई हम लोग सोयल को फिल कर रहे हैं, तो फिल कर रहे हैं, यहाँ पे फिलिंग का काम कर रहे हैं, तो फिलिंग हो सकता है हम लोग एम्बैकमेंट बना रहे हो भर करके, तो उसकी वैल्यूम दिया है, यहाँ पे वैल्यूम कितना है, इसका वैल्यूम दिया है 1,15,000, तो यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यूम दिया आपका 1,50,000, तो ये वैल्यूम फील का दिया है, किसमें है, मीटर क्यूब में दिया है, वैल्यूम किसमें है, मीटर क्यूब, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए वॉइड रेशियो ऑफ, तो कह रहा कि यहाँ पे वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होना चाहिए, वहाँ पे वॉइड रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए 0.8,
0.8। द बैरोपिट सोयल हैज वॉइड रेशियो, और सोयल जो हम लोग फिलिंग का काम कर रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं, यह बैरोपिट से ला रहे हैं। कहीं पे बैरोपिट कहाँ होगा, जहाँ से हम लोग सोयल लाते हैं फिलिंग का काम करने के लिए, बैरोपिट। तो यहाँ कहीं से हम लोग ला रहे हैं, बैरोपिट है, यहाँ से कटिंग करके सोयल ला रहे हैं। तो बैरोपिट के बारे में क्या दिया है कि जहाँ यहाँ से जो हम लोग सोयल निकाल रहे हैं कट करके, तो उस समय जो सोयल का वॉइड रेशियो है, ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू जो दिया है आपका 1.4 दिया है। द वॉल्यूम ऑफ सोयल रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैरोपिट। तो यहाँ पे क्या है, जो बैरोपिट से हम लोग सोयल ला रहे हैं कटिंग करके, और वो कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं पे ट्रांसपोर्ट करके हम लोग चाहे एम्बैंकमेंट बनाना है या कहीं फिलिंग का काम करना है, तो वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो हम लोग बैरोपिट से सोयल निकाल रहे हैं, कितने वॉल्यूम का सोयल निकाले फिलिंग कंप्लीट करने के लिए, तो वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बैरोपिट की वैल्यू क्या थी जहाँ से आप सोयल निकाले थे, तो ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह का कहीं बैरोपिट का क्वेश्चन हो, फिलिंग या ट्रांसपोर्टिंग का कहीं भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाला फार्मूला, यानी सॉलिड का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वो लगाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हम लोग पढ़े थे टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई क्या होता है 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अगर फील के ऊपर, यानी जहाँ पे हम लोग सॉइल ले जाके फीलिंग का काम कर रहे हैं या एम्बैंकमेंट बना रहे हैं उस सॉइल से, तो फील पे अप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ फील के लिए अप्लाई करेंगे। तो सपोज करिए फीलिंग के लिए 1 ले रहे हैं, कंडीशन 1, यहाँ पे कंटेनर 1 ले रहे हैं, और ये इसको ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं कंटेनर सेकेंड। तो फर्स्ट कंडीशन आपका फीलिंग वाला या एम्बैंकमेंट वाला ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन ले रहे हैं बैरोपिट का। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड निकालेंगे तो S1 करेंगे, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 1 कंडीशन में तो 1 हो जाएगा, और वॉइड रेशियो ये हो गया 1 सेकंड कंडीशन में। और यही फार्मूला सॉलिड का अगर सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड किसके लिए, बैरोपिट के लिए, तो 2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 2 डिवाइड बाय ये हो गया 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो सेकंड कंडीशन में तो 2। अब हम लोग पढ़े थे सॉलिड वाला पोर्शन जो होता है, चाहे वेट की बात करें चाहे वॉल्यूम की बात करें, कभी चेंज नहीं होता है। चाहे उसको हम लोग कितने भी ड्राई करें या उसको किसी भी वाटर से भरा कंटेनर है उसमें हम लोग डीप कर रहे हैं सोयल को, तो कभी भी वॉल्यूम वाली जो सॉलिड वाली टर्म्स होती है कभी भी वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 केस में और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 केस में दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी Vs इक्वल टू Vs1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs2 हो जाएगा। तो सॉलिड वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, यानी V1 डिवाइड बाय 1 प्लस E1 और इक्वल टू V2 डिवाइड बाय 1 प्लस E2। तो यहाँ पे क्या है, वॉइड रेशियो फार्मूले में क्या है, वॉइड रेशियो और वॉल्यूम। तो अब V1 की वैल्यू दिया है, V2 की वैल्यू पूछा है, E1 E2 की वैल्यू दिया है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V2 निकल जाएगा, और आपसे V2 ही निकालना है। और ये सॉल्व करेंगे तो आपका 2 लाख के इक्वल आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।